जय हिंद। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप समझने वाले हो कि हाल ही में चर्चा में रहा यह मुधोल हाउंड क्या है, यह मुधोल हाउंड चर्चा में क्यों आया, और साथ ही साथ इसी से कनेक्ट होती हुई कुछ जानकारियां हम और लेंगे। यह डॉग स्क्वाड क्या होता है, और साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि एसपीजी का कनेक्शन इस मुधोल हाउंड से क्या है। और उसके बाद हम लोग पूरा पूरा जो है एसपीजी के बारे में समझेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कितनी श्रेणी की कैटेगरी की जो हमारे पास सिक्योरिटी है वो भारत सरकार के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, जिसमें हम लोग एक्स वाई प्लस और इसके बाद जेड और जेड प्लस सिक्योरिटी को हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे। हम लोग ये भी समझेंगे कि यह ब्लू बुक क्या होती है और येलो बुक क्या होती है, वीआईपी क्या होते हैं और वीवीआईपी क्या होते हैं। इसके बारे में भी आज के वीडियो में मैं आप सभी को जानकारी प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि सर ये चर्चा में क्या आ गया और क्या है, इसके बारे में आप हमको फटाफट बता दीजिए। देखिए, चर्चा की बात की जाए दोस्त, तो याद रखिएगा, सबसे पहले तो याद रखिएगा मुधोल हाउंड जो है यह एक तरीके की ब्रीड है। यह क्या है? एक तरीके की ब्रीड है, कुत्तों की एक प्रजाति, कुत्तों की एक ब्रीड है। बात समझ रहे? यह एक कुत्ता है और कुछ हाथी पाती नहीं समझ लेना, यह एक कुत्ता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है, अब बात है सर ये चर्चा में फिर क्यों आ गया? चर्चा में ये इसलिए आ गया क्योंकि भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो विभिन्न प्रकार के कुत्तों को सुरक्षा की दृष्टि से अपने खेमे में शामिल करती है। जैसा कि आप लोग को बहुत लेब्राडोर के बारे में, फिर इसके बाद जो है जर्मन शेफर्ड के बारे में, इन सभी कुत्तों के बारे में पता होगा जो आपको रेलवे स्टेशन पे कभी कभी मिल जाते हैं, या फिर जहाँ पे कभी कोई आतंकवादी गतिविधियां होती हैं वहां पे इन सारे कुत्तों को आपको देखने को मिल जाता है। उसी प्रकार एक नए कुत्ते को भी जो है अब पीएम की सिक्योरिटी में, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी में जो है इसको लिया जाना है, और उसका नाम क्या है? मुधोल हाउंड। क्या नाम है? मुधोल हाउंड। और तीसरी बात दोस्त यहाँ पे याद रखिएगा, ये कहाँ की ब्रीड है, कहाँ की ये प्रजाति है? तो भारत, ये तो पता ही है। सबसे पहली बात कि ये भारतीय है, यह एक भारतीय ब्रीड है। और भारतीय ब्रीड में अगर आपसे पूछा जाए कि किस राज्य की यह ब्रीड है, तो आप बताइएगा कर्नाटक की। क्या बताएंगे? कर्नाटक की। इसी कर्नाटक में दोस्त एक रिसर्च सेंटर है जिसका नाम है CRIC। इसका फुल फॉर्म होता है कैनाइन रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर। कैनाइन रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर। यहाँ से एसपीजी जो आप लोग देखते हो ना, एसपीजी क्या होता है? एक जो है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है, जो पीएम के, देखो ना पीएम के गाड़ी जिसमें पीएम बैठ के जाते हैं, तो उनके पास कुछ स्पेशल टाइप के कमांडोज होते हैं जो खूब बढ़िया से टाई वाई लगा करके ऐसे चलते रहते हैं, वो सब एसपीजी वाले हैं। तो उन एसपीजी ने क्या किया है, अब अपने खेमे में इस मुधोल हाउंड को शामिल करने की बात की है। उसने क्या किया, इस CRIC से 2 पिल्लों को पकड़ा कि पहले कहा कि चलते हैं, इनको लेकर के देखेंगे और इनका क्या रवैया रहता है, ये जल्दी से ट्रेंड हो जाएंगे कि नहीं ट्रेंड होंगे, इसके लिए उन्होंने ले लिया है। तो कुछ दिनों के बाद जो है इनको ट्रेंड करके, अच्छी तरीके से ट्रेंड करके, फिर पीएम की सिक्योरिटी में इन्हें लगा दिया जाएगा। इतनी बात बताओ, क्लियर हो गई? आपको ये भी जानकारी समझ में आई होगी कि यह न्यूज में क्यों आ गया। और दूसरी बात कि यह मुधोल हाउंड क्या है। यहाँ से क्वेश्चन इसी तरीके से पूछेगा, बताइए कि मुधोल हाउंड क्या है। तो आप बताइएगा कि सर यह एक कुत्ते की प्रजाति है, यह एक कुत्ते की ब्रीड है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, मुधोल हाउंड किस भारतीय राज्य की एक स्पेशल ब्रीड है? तो आप बताइएगा सर यह कर्नाटक की स्पेशल ब्रीड है। अगर आपसे पूछे कि एसपीजी ने इसे किस रिसर्च सेंटर से लिया, तो आप बताइएगा CRIC कैनाइन रिसर्च इंफॉर्मेशन सेंटर से 2 पिल्लों को एसपीजी के द्वारा लिया गया। अगर आपसे पूछे कि इनका काम क्या होगा, तो आप बताइएगा कि यह पीएम की सिक्योरिटी में अब लगाए जाएंगे, इसीलिए ये बहुत ज्यादा चर्चे में आ गए। ठीक, पीएम ने मन की बात में बोला था कि हमारे यहाँ पे कुछ विशेष प्रकार की अच्छी प्रजातियों के कुत्ते हैं जिनका यूज हम लोग कर सकते हैं। अभी तक हमारे यहाँ जो लेब्राडोर, जर्मन शेफर्ड और विभिन्न प्रकार की प्रजातियों के कुत्ते यूज किए जाते हैं, ये विदेशी हैं, ये सब बाहर वाले कुत्ते हैं। बात समझ रहे हैं? हमारे यहाँ के झरपैल वाले दुनिया भर के कुत्ते हैं, वहां दौड़ा लेते हैं। थोड़ा सा काला कपड़ा पहन के जाओ, लाल पहन जाओ तो गुस्सा करने लगते हैं, हाँ बेटा तुम कोई बाहरी प्रजाति हो, तुमको दौड़ा लेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो ये सब रहा इसके बारे में, मुधोल हाउंड के बारे में। ठीक है, तो आइए अब हम लोग समझते हैं यह डॉग स्क्वाड क्या होता है और भारत में कौन कौन सी प्रजाति के कुत्ते रखे गए हैं फिलहाल के लिए, और वह किस तरीके से अपनी सुरक्षा को मुहैया करा रहे हैं। देखिए, डॉग स्क्वाड की अगर बात करते हैं, ये सेकंड जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, डॉग स्क्वाड क्या है? डॉग स्क्वाड का मतलब ये होता है
कि इन कुत्तों को ट्रेन करना पड़ता है। ऐसे नहीं है कि आप किसी कुत्ते को पकड़ लाओगे, अब बोलोगे बैठ जाओ तो बैठ जाएगा, बोलोगे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, किसी को बोलो काट ले तो काट लेगा, ऐसा नहीं होता है। इन जानवरों को पहले ट्रीट करना पड़ता है, अच्छे से इन्हें समझाना पड़ता है। तो फिर आपका क्वेश्चन होगा सर दूसरे जानवर को क्यों नहीं ले लेते? देखो कुत्ता जो है एक बहुत ही वफादार जानवर होता है, बात समझ रहे हो, मालिक के प्रति यह बहुत ही वफादार होता है। एकदम एक्सेप्शन वाले केस में देखें तो नहीं कह सकते हैं, एक इक्का दुक्का केस में, नहीं तो 99% ये कह सकते हो कि कुत्ता बहुत वफादार होता है। और समाज में यह प्राचीन इतिहास से ही जो है कुत्ता मानव के साथ जो है एक वफादारी अपना दिखाते हुए चला आ रहा है। तो उसके बाद आगे चल करके होता क्या है कि सुरक्षा एजेंसियों को भी लगता है कि हम इस कुत्ते का प्रयोग जो है अपनी सुरक्षा की दृष्टि से भी ले सकते हैं। इस समय आप देखते हो कि बहुत सारी आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, वहां पे भी कुत्तों को लिया जाता है, कुत्ते रहते हैं साथ में, तो बम हम कहाँ पे उसको सूंघ करके बता देते हैं। कोई मर्डर वर्डर वाला केस होता है तो वहां पे भी कुत्ता जाता है और जो है आसानी से वह सुराखों को ढूंढने का कार्य करता है, अर्थात सुरक्षा एजेंसियों को एक तरीके से लाभ पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, तो डॉग स्क्वाड में किया जाता है, इनको ट्रीट किया जाता है, इनको समझाया जाता है, इनको ट्रेनिंग दिया जाता है कि किस तरीके से ये सारा काम करेंगे। बात समझ रहे? अब यही नहीं, आपने ये भी एक न्यूज सुना होगा कि चाइना रसिया वाले जो हैं वो शार्क को किस तरीके से ट्रेंड कर दिए हैं कि उस शार्क के ऊपर पूरा बम बांध देंगे, और बम बांध देंगे तो जहां उसको सिखा देंगे बेटा जाओ तुम उधर अमेरिका की तरफ या फिर जाओ तुम इधर पाकिस्तान की तरफ, तो चल जाएगा। बात समझ रहे हो? और जाकर के उनका पनडुब्बी उड़ा देगा। बात समझ, इस तरीके से शार्क को भी अब ट्रीट कर देते हैं। ठीक है, तो डॉग स्क्वाड में भारत में जो है अगर आप देखोगे तो ज्यादातर जो है विदेशी कुत्तों को रखा गया है, उन्हीं को ट्रीट किया जाता है, उन्हीं को ट्रेंड कर दिया जाता है और जो है अपनी सुरक्षा मुहैया हम लोगों को कराते हैं। ठीक है, तो इसमें एक दो नाम याद रखिएगा, जैसे कि हमारे पास लेब्राडोर होता है, लेब्राडोर अपनी सुरक्षा मुहैया करा रहा है इस समय। ठीक है, और एक होता है जर्मन शेफर्ड। ठीक है, और एक कुत्ते का नाम और होता है जिसका नाम है बेल्जियम मेलिनोइस। ये अलग अलग कुत्ते हैं जो भारत में क्या करते हैं, अपना अपना सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षा एजेंसियों के साथ जो है हमें सुरक्षा मुहैया कराते हैं। लेब्राडोर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे अभी रेलवे पे जाओ तो वहां देखो सिक्योरिटी गार्ड जो कुत्ता लेकर के वही जहाँ पे चेकिंग होता है वही खड़ा रहता है, तो सूंघने वाला कुत्ता बहुत तगड़ा है, सूंघ के देख लेगा कि बम लिए हो, नहीं तो तुरंत तुमको पकड़ लेगा। ठीक है, लेब्राडोर को भी आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे सैनिकों के साथ इनको जो है यूज किया जाता है। उसी तरीके से बेल्जियम मेलिनोइस है, ये कुछ अलग अलग तरीके की ब्रीड है जो भारत में क्या करती है, सुरक्षा मुहैया कराती हैं। इन कुत्तों को लोग अपने पास में भी रखते हैं, जैसे कि स्पेशल अपने पास में भी आप रख सकते हो, प्राइवेटली रख सकते हो, और इनका यूज जो है अपने घरों की सुरक्षा की दृष्टि से लोग इसको यूज में लाते हैं। तो क्या होता है, डॉग स्क्वाड क्या होता है, जहां पे कुत्तों को ट्रेनिंग दिया जाता है। और भारत में अगर पूछे तो इस कुछ विशेष प्रजाति के कुत्ते हमारे पास, जैसे लेब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, बेल्जियम मेलिनोइस, इस तरीके के कुत्ते हैं जो ट्रेनिंग मुहैया कराने के बाद हमें सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। तो इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी आप लोग रखिएगा। तो आइए अब हम लोग थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि एसपीजी और सुरक्षा एजेंसियों के बारे में। देखिए, एसपीजी और सुरक्षा एजेंसी के बारे में इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि एसपीजी ने ही अपनी सुरक्षा एजेंसियों में अपनी सुरक्षा की दृष्टि से इस मुधोल हाउंड को लिया है, इसलिए एसपीजी भी हमारे लिए बहुत ही ज्यादा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, एसपीजी के दोस्तों अगर बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसका फुल फॉर्म होता है स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। इसमें एकदम हाईटेक वाले कमांडो होते हैं, बहुत तगड़े कमांडो होते हैं और धड़ाक से मार देते हैं। जैसे मोदी जी की सुरक्षा में जो लगे हुए हैं ना, जो पीछे वाले गाड़ी में और मोदी जी के पास एकदम खड़े रहते हैं डट के, वो सब कौन है, वो सब एसपीजी वाले हैं। और ये एनएसजी से भी बहुत हाईटेक होते हैं, जो एनएसजी में भी बढ़िया कमांडो होते हैं उनको एसपीजी में रख दिया जाता है। और एकदम अच्छे जो प्रधानमंत्री हो गए, राष्ट्रपति हो गए, इनको जो है ये सुरक्षा मुहैया कराते हैं। ये बात याद रखिएगा। स्थापना की दोस्तों अगर बात करें तो इसकी स्थापना 2 सितंबर 1986 को हुई। इसकी स्थापना कब हुई? 2 सितंबर 1986 को। ठीक है, अगली बात क्या करते हैं, अगली बात यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इससे संबंधित मंत्रालय कौन सा है। तो इससे संबंधित मंत्रालय जो है वो गृह मंत्रालय है। ठीक है, इससे संबंधित मंत्रालय जो है यह गृह मंत्रालय है। और एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछता है कि बताइए इसका आदर्श वाक्य क्या है। तो आदर्श वाक्य की बात करें दोस्तों, बताना शौर्यम समर्पणम सुरक्षणम, समर्पणम
सुरक्षण। ठीक है, ये इसका आदर्श वाक्य है। दूसरी बात आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि इसके वर्तमान में निदेशक कौन है, मतलब कि इसका मेन अधिकारी कौन है, तो वो बात याद रखिएगा, अरुण कुमार सिन्हा। अरुण कुमार सिन्हा जो है इसके मुख्य अधिकारी हैं, एक तरीके के निदेशक हैं। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। ये तो रहा एक बात जो है एसपीजी के बारे में। आप फटाफट इसको नोट करिए। इसका फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। स्थापना कब हुआ? 2 सितंबर 1986। संबंधित मंत्रालय गृह मंत्रालय है। आदर्श वाक्य है शौर्यम समर्पणम सुरक्षणम। और इसके निदेशक कौन है? तो अरुण कुमार सिन्हा। ये बात भी आप याद रखिएगा। एनएसजी अलग होता है, एनएसजी अलग है, एसपीजी अलग है, इस बात को समझो। एसपीजी जो है ये बहुत ही हाईटेक कमांडो होते हैं। एसपीजी का डायरेक्ट कोनो फॉर्म नहीं निकलता। कुछ बच्चा कमेंट करके बोले सर एसपीजी मुझे बनना है। एसपीजी बनने के लिए आप जो विभिन्न प्रकार की जो हमारी मतलब की जो आर्मीज है, आर्मी या फिर डिफेंस सेक्टर में जो हमारे नौकरीज होते हैं, आप उनमें पहले हो जाओ, उसके बाद वहां पे आपकी स्पेशल ट्रेनिंग होगी, तो फिर आप कमांडो बन जाओगे। कमांडो बाद एनएसजी कमांडो, और एनएसजी कमांडो में भी कुछ अच्छे किस्म के जो अच्छे लड़के होते हैं उनको लेकर के हम एसपीजी कमांडो की सुरक्षा में रख देते हैं। ये सब पीएम के पास देखो लेकर के खड़े रहते हैं। दूसरी बात एक और मैंने ये सुना है कि कुछ लोगों को लगता है कि सर जो एसपीजी मोदी जी के चारों तरफ या फिर जो प्रधानमंत्री होते हैं उनके चारों तरफ जो घूमते रहते हैं, तो दो लोग के पास जो है एक बैग रहता है काला काला, तो बढ़िया से कोट वोट पहन देखो काला काला एक बैग लेके से चलते रहते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं कि सर उसमें जो है ना परमाणु बम का रिमोट कंट्रोल होता है। वो कहा करता है ना कि परमाणु बम का रिमोट कंट्रोल यहीं से, जैसे मान लो कोई खतरा आ गया तो मोदी जी बता देंगे दबा दो बेटा, तो यहीं से दबा देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो एक तरीके की बुलेट प्रूफ होती है। जैसे अगर कोई अटैक अगर प्रधानमंत्री के ऊपर हो रहा है तो उस केस में उसको खोल करके प्रधानमंत्री के चारों तरफ इस तरीके से उनको घेर लेंगे जिनसे उसे सुरक्षा अच्छी तरीके से मुहैया कराया जा सके। तो वो बुलेट प्रूफ होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये रही एसपीजी की बात। ठीक है, एसपीजी और एनएसजी का एनएसजी के बारे में अगर आप मुझसे पूछे तो उसकी स्थापना कब हुई? 1984 में। ये भी याद रखिएगा, एनएसजी की स्थापना कब हुई? 1984 में। ठीक है, दूसरी बात हमारे यहाँ पे जो सुरक्षा है इसकी अलग अलग कैटेगरी है। कैटेगरी में अगर आप जानोगे, ध्यान से जरा सुनो, एक होता है एक्स, एक होता है वाई, फिर एक होता है वाई प्लस, फिर होता है जेड और जेड प्लस। जेड प्लस सिक्योरिटी जो है हमारे यहाँ की सबसे पावरफुल सिक्योरिटी है, सबसे पावरफुल सिक्योरिटी है। ठीक है, आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी लेते हैं कि सर इसमें क्या क्या है। इसमें क्या होता है, कमांडो के बेसिस पे जो है हम इसे अलग अलग भागों में बांट देते हैं। एक्स वाले में किसी भी प्रकार का कमांडो नहीं होता। एक्स वाले में जो होता है, जैसे किसी को एक्स रेडी की अगर सुरक्षा प्रोवाइड की जा रही है तो इसमें कमांडो नहीं रहेंगे, इसमें आर्मी उर्मी लगा देंगे, पुलिस वाले को लगा देंगे, लेकिन किसी भी प्रकार का कमांडो इसमें आपको नहीं दिया जाएगा। ठीक है, और अगर बात करें कि वाई में, तो इसमें 1 से 2 कमांडो रहेंगे। ठीक है, अगर बात करें कि वाई प्लस में क्या होता है तो इसमें 2 से 4 कमांडो हो जाते हैं। जेड की बात करें तो इसमें 4 से 6 कमांडो हो जाते हैं, और अगर जेड की बात करें तो 10 प्लस कमांडो जो है आपके पास रहेंगे। ये आपको सुरक्षा मुहैया कराएंगे, ये बात याद रखिएगा। दूसरी चीज क्या है कि एक होता है येलो बुक, येलो बुक, और एक होता है ब्लू बुक, ब्लू बुक। तो ब्लू, इन सभी बुक्स में क्या है कि इन सभी बुक में आपको एक नियम कानून बताया गया है कि किस तरीके से किस व्यक्ति को किस कैटेगरी की जो है सुरक्षा प्रोवाइड करनी है। बात समझ रहे हैं? जैसे हमारे यहाँ कोनो नेता भी वर्तमान टाइम में विधायक है और फिर अपनी विधायकी को छोड़ दिया है, तो उस तरीके से हम उन्हें किस प्रकार की सुरक्षा मुहैया कराएंगे। दूसरी बात यह है कि मान लो कि अभी कोई जो है चमकता हुआ सितारा जो एकदम निकल रहा है और उसके ऊपर कोई खतरा है, तो उसको अगर वो सुरक्षा मांगना चाहता है तो उसे किस तरीके की सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे। प्रेसिडेंट की फैमिली को किस तरीके से सुरक्षा प्रोवाइड करेंगे, तो इन सभी की जानकारी होनी चाहिए ना। तो याद रखिएगा, प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट प्लस पीएम, इन सभी का घर द्वार पूरा जो फैमिली होता है, इन सभी का सुरक्षा प्रोवाइड करने का काम जो है किस तरीके से नहीं करना है, कौन सी सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, ये ब्लू बुक में मिलता है आपको, याद रखिएगा। ठीक है, येलो बुक क्या करता है, ये वीआईपी, कुछ आपने देखा होगा गाड़ियों पे लिखा रहता है वीआईपी, वीआईपी। अब वीआईपी का फुल फॉर्म होता है वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, बात समझ रहे हो, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। और एक होता है वीवीआईपी, वीवीआईपी। अब वीवीआईपी का फुल फॉर्म होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। तो इन लोगों को जो सुरक्षा प्रोवाइड किया जाता है वह येलो बुक के अकॉर्डिंग होता है कि इन्हें किस तरीके की सुरक्षा प्रोवाइड करनी है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपको ये समझ में आया होगा कि हमारे यहाँ पे कितने कैटेगरी की जो है सुरक्षाएं प्रोवाइड की जाती हैं, और साथ ही साथ यह येलो बुक की सुरक्षा, येलो बुक में क्या वर्णन है, और साथ ही साथ यह ब्लू बुक में क्या है।
तो ये पूरा आज का वीडियो रहा, जिसमें आप लोगों ने समझा कि ये जो कुत्ते की हमारी ब्रीड है मुधोल हाउंड, ये क्या है, यह चर्चा में क्यों आ गया, एसपीजी क्या होता है, इसकी स्थापना क्या हुई, इसके आदर्श वाक्य क्या है, अभी वर्तमान में जो है इसके निदेशक कौन है, और साथ ही साथ आप लोगों ने ये देखा कि हमारे यहाँ कितनी कैटेगरी की सुरक्षाएं हैं। सुरक्षाओं के साथ साथ आप लोगों ने ये देखा कि इन सुरक्षाओं को किसी पे मुहैया कराने के लिए मतलब कि देने के लिए कौन कौन से बुक को फॉलो किया जाता है। तो इसमें हमने आपको बताया कि एक येलो बुक होता है, एक ब्लू बुक होता है। इनसे पढ़ लिख करके, इनसे समझ करके किसी भी व्यक्ति को जो है सुरक्षा प्रोवाइड की जाती है। साथ ही साथ आप लोगों ने ये भी समझा होगा कि वीआईपी और वीवीआईपी क्या होते हैं, इसके बारे में भी आप सभी को जानकारी मिली होगी। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।